हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस गुरुकुल में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कुछ समांतर श्रेणी के कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, उन्हीं क्वेश्चन से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है समांतर श्रेणी, उसके अंदर जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो हमारा एक जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, और एक जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा एक नंबर का जो क्वेश्चन करना रहेगा आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर, उनमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। तो नहीं, दो क्वेश्चन आपके एक नंबर के आएंगे और एक जो क्वेश्चन आपका तीन नंबर का आने वाला है इसके अंदर। तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा 1-1-3, ये कुछ फॉर्मेट रहने वाला है इस यूनिट का हमारा, जिसमें दो क्वेश्चन एक नंबर के और एक क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का यानी बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले एक नंबर के क्वेश्चन। तो एक नंबर के क्वेश्चन कुछ मैंने इस प्रकार लिए हैं आपके। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 में ए व डी ज्ञात कीजिए। जहां आपको पता है ए क्या होता है प्रथम पद और डी क्या होता है सार्वअंतर। ठीक है, तो इस एपी के अंदर आपको ए और डी फाइंड करना है। तो आपको पता है प्रथम पद कौन सा होता है, ए कौन सा होता है प्रथम पद, यानी कि जो फर्स्ट टाइम होता है वही क्या होता है आपका प्रथम पद होता है। तो इनमें सभी में दो दो ऑप्शन है, तो हमारे हम ऐसे ही देख के नहीं पता लगा सकते कि कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी हमें क्या करना होगा, डी भी फाइंड करना होगा। तो डी कैसे फाइंड करते हैं हम, डी का हमारा सूत्र होता है a2 - a1, या किसी भी अगले पद में से अगर पिछला पद हम घटाएंगे तो हमारा क्या निकलता रहता है, डी निकलता है। तो इससे डी निकाल लेंगे, 4 - 2 करेंगे तो कितना आएगा 2। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसमें आपको समांतर श्रेणी दे दे और उसमें ए और डी आपसे क्या कर ले वो पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो किस प्रकार का है। अगला इसी का उल्टा है हमारा, क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 व सार्वअंतर 2 है तब समांतर श्रेणी क्या होगी। तो इसमें आपको क्या दे रखे हैं, ए और डी के मान दे रखे हैं आपको। ए और डी कितना दे रखा है, ए 5 दे रखा है और डी हमारा 2 दे रखा है। तो इससे क्या निकालने है, हमें पूरी समांतर श्रेणी निकालनी है, यानी एपी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है इसमें। तो एपी फाइंड कैसे होगी, इसके अंदर क्या होता है, प्रथम पद तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो पहला पद तो हमारा 5 हो जाएगा। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पद के अंदर हम डी को ऐड कर देते हैं। a2 क्या होता है हमारा, a2 = होता है a + d। तो हम a के अंदर d को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर हमारा a3 क्या होता है, a3 दो तरीके हमारे a + 2d कर ले हो, या फिर क्या कर ले हो a2 + d कर ले हो। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो a2 के अंदर d जोड़ दो, या तो 7 + 2 9 हो जाएंगे, या a + 2d, ए कितना है 2, ए 5 और डी को किस से मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो उस तरीके से आप इस प्रकार आगे की पद भी निकाल सकते हो। 3 पद आप लिख दोगे तो बहुत है आपके एपी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, किसी समांतर श्रेणी 2, 3, 4, 5 में 15वां पद होगा। तो 15वां पद कितना होगा आपका, ये पूछ रहा है। इसके अंदर आपको 4 पद दे रखे हैं और पूछ रहा है हमें 15वां नंबर का पद कितना होगा। तो हमारे पास वैसे ही है, ए = कितने दे रखे हैं आपको 2, डी इसमें कितना है, डी हम फाइंड कर लेंगे 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, और हमें ज्ञात क्या करना है ए 15। तो हमें पता है ये हमारा किससे होता है, एन वाले सूत्र से। एन वाला सूत्र इस प्रश्नावली के अंदर केवल हमारे 2 सूत्र हैं जिससे ये पूरी प्रश्नावली हमारी हो जाती है, जिसमें पहला पद ये जो है एनवा पद का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 × d। जहाँ पे हमें n का मान दे रखा है 15, तो क्या हो जाएगा a + 15 - 1 यानी 14d। तो ये हो जाएगा a + 14d से। ठीक है, जिसमें a और d की वैल्यू रख के आप 15वां नंबर का पद फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एपी दे दे और उससे क्या निकालने हो, आपको कोई भी पद निकालना हो, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो है, यदि किसी एपी का तीसरा पद ये है तथा 5वां पद ये है तब एपी का 12वां पद क्या होगा। इस बार हमें ए और डी ना देकर इसने क्या दिए हैं, 2 पद दिए हैं हमें। जैसे a3 दिया है इसने और a5 दिया है हमें। ठीक है, और क्या करवा रहा है, एक पद ही फाइंड करवा रहा है, ए 12 नंबर का पद जो है हमें फाइंड करवा रहा है इसमें। तो इसमें क्या होगा, a3 और a5 हमें दे रखे हैं। तो a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 2d। इसको क्या लिख सकते हैं, a + 4d। ये कितना है 9 और ये कितना है 15। ठीक है, इनको सोल्व करके हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे। a और d की वैल्यू आ जाएगी, तो देखो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है बिल्कुल से कि a और d की अगर वैल्यू है तो हम कोई भी पद
ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे ये 12वें नंबर का पद हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, एपी दे रखी है हमें और इसमें क्या बोल रहा है 10 पदों तक क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी n का मान हमें 10 दे रखा है, a का मान हमें 2 दे रखा है, d इसमें फाइंड कर लेंगे हम, 7 - 2 करके कितना आ जाएगा 5। अब हमें निकालना क्या है 10 पदों तक योग, यानी S10 हमें क्या करना है इसमें फाइंड करना है। योगफल इसका जरूर ध्यान रखना है आपको, योगफल ज्ञात करवा रहा है तो योगफल वाला फॉर्मूला लगेगा। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। इस फॉर्मूले में अब अगर आप n, a और d की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, हमारा SN का मान आसानी से निकल जाएगा। तो छोटे क्वेश्चन जो हैं वो इसी प्रकार के आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। अभी हम देखते हैं बड़े क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है आपका। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आशा यही है कि इन्हीं में से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे बड़े वाले क्वेश्चन। बड़े वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है 5.2 से है ये कि AP 3, 8, 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका एक एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी आपके कि अंतिम से जो पद ज्ञात करना होता है वो इसको आपको क्या करना है, अंतिम नंबर का जो पद है उससे आपको क्या करना है 20वां पद ज्ञात करना है। आप डायरेक्ट सीधे से तो कर सकते हो, जो हमने पहले भी देखा है थोड़ी देर पहले कि डायरेक्ट से तो क्या हो जाता है a और d, और 20वां ज्ञात करना है तो a + 19d, a और d की वैल्यू रख देते हैं। लेकिन आपको किससे ज्ञात करना है, अंतिम से ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देख लेना। एक जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर ये भी 5.2 से है। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको a और d दे दे और साथ में बोले कि क्या कोई पद इतना होगा, कि कोई भी पद का मान दे दे, यानी an दे दे, a दे दे, d दे दे और an दे दे, तब आपको पूछ ले n की वैल्यू। तो यही चीज इसमें दे रखी है आपको, a दे रखी है, यानी कि प्रथम वर्ष में देखो उसका 5000 वेतन था, प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि कितनी हुई 200 रुपए की, तो d आपको 200 रुपए दे रखा है। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, मतलब आपको पद दे रखा है कितना 7000, तो आपको n की वैल्यू किस वर्ष पूछ रहा है तो आप क्या होगा किस वर्ष, यानी कि n का मान आपको ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करके ही नहीं छोड़ना आपको। मान लो n का मान 5 आ गया तो आप क्या करते हो कि क्या हो गया 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसका वेतन वो हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है किस वर्ष, यानी कि आपको 1995 से स्टार्ट कर रखा है तो 5 उसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 2000 में, यानी कि उसका 2000 में कितना हो जाएगा वेतन 7000 हो जाएगा। तो आपको ऐसे इसमें ऐड भी करना है साथ में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है आपकी। 5.3 से क्वेश्चन है 0 और 250 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 से विभाजित विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 5 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, कुछ भी संख्या बन सकती है। लेकिन इसमें आपको एपी अगर आपने बना ली तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बिल्कुल से। क्या बोल रहा है 0 से 250, तो हमारे फिक्स हो गए कि 0 और 250 के बीच में जो नंबर हैं वही एपी के अंदर आने वाले। लेकिन साथ में क्या बोला विषम संख्या, तो 0 से 250 के बीच में विषम संख्या क्या होंगी हमारी, तो इसमें 1 और ऐसे ही 3, 5 डैश 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 250 से पहले कौन सी होगी 249, तो ये हमारी एपी बन जाएगी। एपी बनने के बाद योग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एसएन के लिए हमें क्या चाहिए होता है ए, डी और एन। तो इससे देखो पहले क्या करेंगे हम, ए ये रहा हमारा, डी इसमें से ये माइनस करके निकालेंगे, लास्ट का पद कितना है हमारा 249। तो हमारे पास एसएन का एक सूत्र भी है कि n/2 a + l, जो कि लास्ट का पद होता है हमारा। तो इससे पहले हम तो n निकालेंगे और n की वैल्यू इसमें रख के, और a और d हमारे पास पहले से ही है, और हम क्या निकाल देंगे योगफल आसानी से निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लास्ट जो क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको 7 पुरस्कार दे रखे हैं और उन सभी का
योग कितना दे रखा है 700 रुपये, यानी कि उन सभी की राशि कितनी है 700 रुपये है। साथ में एक कंडीशन और भी दे रखी है कि जो पहला पुरस्कार, यदि एक पुरस्कार है कोई, तो अगर अगला पुरस्कार है तो उससे क्या है 20 रुपये कम है, यानी पहले पुरस्कार को हम x मान लें तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा हमारा x माइनस 20, तीसरा कितना होगा x माइनस 40 और 20 कम, ऐसे x माइनस 60, ऐसे हमारे सातों पुरस्कार होंगे, जिसमें a हमारा होगा x, d हमारा होगा x माइनस 20 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा हमारा, और SN कितना दे रखा है हमें 700। तो हमारा प्रत्येक पुरस्कार के मान के लिए हमारी x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। x की वैल्यू इसमें रख के हम अपने पुरस्कार बता सकते हैं कि कितने कितने रुपए के पुरस्कार होंगे हमारे। साथ में आपको इनके अलावा एग्जाम्पल में आपको जो क्वेश्चन आपको देखने हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे आपके, कि जो आपकी 5.2 यूनिट है उसमें 9 और 10 का जो एग्जाम्पल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो उनको आपको जरूर देख लेना है एक बार, क्योंकि उनसे भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है 5.3 के अंदर, ये भी भाई आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो टीवी सेटों वाला वो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर 5.2 का भी यूज होता है और 5.3 का भी यूज होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 जो है 5.3 के अंदर, उसको भी आपको ढंग से देख लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने चर्चा की है हमारी क्लास 10th के समांतर श्रेणी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, लिमिटेड क्वेश्चन के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो तो आपका पेपर बिल्कुल से अच्छा होने वाला है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हमारी 6 यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो अभी तब तक आप इनको तैयार कर लीजिए अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।